एक मंदिर अपने आसपास के पूरे डिस्ट्रिक्ट का जीडीपी ड्राइवर बन सकता है। और जब एक कंट्री 27,000 से ज्यादा बड़े मंदिर और करोड़ों डिवोटीज की है तो सोचो इकोनॉमी कितना बड़ा पोटेंशियल रखती है। माइथोलॉजी को ग्लोबल बना दो। रामायण और महाभारत हमारे पास हैं जो ग्रीक और नॉर्स माइथोलॉजी से 10 गुना ज्यादा रिच हैं। टेम्पल इकोनॉमी स्कैम नहीं है बल्कि एक सिक्योर और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है। सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा आता है हज और उम्राह से। हर साल करोड़ लोग जाते हैं। वहां की सरकार प्राउडली कहती है कि पिलग्रिमेज से उनको लाखों करोड़ रुपए की इनकम होती है। और वेटिकन सिटी पूरा का पूरा छोटा सा कंट्री चल रहा है केवल कैथोलिक टूरिज्म और डोनेशंस पर। पोप लेड ब्रांडिंग ने वेटिकन को $1 बिलियन रिलीजियस हब बनाया है। और इंडिया, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा माइथोलॉजिकल हेरिटेज है, सबसे ज़्यादा मंदिर है, सबसे ज़्यादा फेस्टिवल्स हैं। फिर भी हम टेम्पल इकोनॉमी की बात करते हैं तो अक्सर बोला जाता है अरे भाई ये तो धंधा है। लेकिन सच ये है कि मंदिर एक लेजिट इकोनॉमिक सिस्टम चलाता है जो एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म और चैरिटी जनरेट करता है। आज बात करेंगे टेम्पल नॉमिक्स की, मंदिर इकोनॉमी का असली बिजनेस मॉडल। हज और उम्राह से सऊदी अरेबिया को हर साल लगभग 1 से सवा लाख करोड़ रुपए की इनकम हो जाती है। होटल्स, एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग सब इसी इकोसिस्टम का पार्ट है। वेटिकन सिटी, एनुअल डोनेशंस और रिलीजियस टूरिज्म से वेटिकन की इकोनॉमी चलती है। करोड़ ऑफ यूरोस की इनकम होती है। चर्चेज और म्यूजियम्स डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये दोनों रिलीजन बेस्ड इकोनॉमी को प्राउडली शोकेस करते हैं। तो सवाल ये है, इंडिया अपने मंदिर इकोनॉमी को क्यों नेगेटिव लेंस से देख रहे हैं? इंडिया के मंदिर सिर्फ भक्ति के स्थान नहीं बल्कि मल्टी लेयर्ड इकोनॉमी पावर हाउसेज हैं। एग्जाम्पल के लिए तिरुपति बालाजी को ले लेते हैं। एनुअल इनकम इनकी 3,000 से 3,500 करोड़ है। डेली फुटफॉल 50,000 से 1 लाख लोग का है। लड्डू बिजनेस से ये 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की टर्नओवर कर लेते हैं। हेयर डोनेशन 100 करोड़ से ज्यादा की इंडस्ट्री बन गई है केवल और केवल तिरुपति की वजह से, जहां विक्स के लिए यूरोप और चाइना इनसे एक्सपोर्ट करता है। अब समझ लो कि ये रेवेन्यू सिर्फ डोनेशन बॉक्स तक सीमित नहीं होता। मंदिर इकोनॉमी का एक पूरा डाइवर्सिफाइड मॉडल है। कैसे, समझाता हूँ। डोनेशन से आता है, यानी कैश, गोल्ड, सिल्वर, डिजिटल यूपीआई सब कुछ होता है डोनेशन में। टैक्स एग्जम्पशन से फ्लो और ज्यादा बढ़ जाता है। प्रसाद और एफएमसीजी से तिरुपति के लड्डू, पुरी के खाजा, वैष्णो देवी का प्रसाद, ये सब एक एफएमसीजी बिजनेस मॉडल बन चुका है अब। रियल एस्टेट और रेंटल से कई बड़े टेम्पल्स के पास पुरानी लैंड होल्डिंग्स होती है। शॉप्स, गेस्ट हाउस, होटल्स सभी को रेंट पे दे दिया जाता है। पिलग्रिमेज टूरिज्म, यानी जब टूरिस्ट आते हैं तो होटल्स, ट्रांसपोर्ट, फूड स्टॉल, फ्लावर शॉप्स, एक बड़ा लोकल इकोनॉमी चल पड़ता है। अयोध्या इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और वीआईपी दर्शन और स्पॉन्सरशिप से भी पैसा आता है। जैसे 500 से 5,000 तक के तो पासेस कुछ मिल ही जाते हैं। स्पॉन्सर्ड इवेंट्स होते हैं। स्पिरिचुअल ब्रांडिंग कैंपेन्स भी कर लेते हैं लोग। यानी मंदिर सिर्फ एक पूजा का स्थान नहीं है, 360 डिग्री इकोसिस्टम बन चुका है जो लोकल से नेशनल इकोनॉमी ड्राइव करता है। मंदिर की इकोनॉमी की असली ताकत सिर्फ डोनेशन बॉक्स या प्रसाद सेल्स में नहीं है। असली मैजिक उसके रिपल इफेक्ट में है, जो मंदिर के आसपास का पूरा शहर, बाजार और लोगों को रोजगार को चलाता है। पहला है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। एक बड़े मंदिर को चलाने के लिए हजारों लोग चाहिए होते हैं। किस तरीके से? जैसे पुजारी, डेली रिचुअल्स और स्पिरिचुअल सर्विसेज के लिए पुजारी और प्रीस्ट लगते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो बुकिंग, क्राउड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग वगैरह देखते हैं। सिक्योरिटी और वॉलंटियर्स, यानी भीड़ संभालना, सेफ्टी मैनेज करना, इन सबको देखने के लिए भी लोग चाहिए होते हैं। किचन वर्कर्स, यानी लंगर, प्रसाद, भोजनालय, ये सब चलाने के लिए भी लोग चाहिए होते हैं। और टेक और मीडिया टीम्स का भी ज़माना आ गया है, जब लाइव दर्शन, सोशल मीडिया और डोनेशन ऐप्स को देखने के लिए भी लोग चाहिए होते हैं। इसके अलावा मंदिर के पास एक पैरेलल इकोनॉमी खुद ही बन जाती है। दूसरा, लोकल बिजनेस इकोसिस्टम, यानी मंदिर के आसपास छोटे दुकान वाले अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। जैसे फूल और पूजा सामग्री बेचने वाले, प्रसाद और स्वीट शॉप्स वाले, होटल्स, धर्मशालास, गेस्ट हाउसेस, श्रद्धालुओं के लिए स्टे ऑप्शंस देने वाले, ट्रांसपोर्ट वाले जैसे ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर्स जो श्रद्धालुओं को स्टेशन से मंदिर तक लेके जाते हैं। और स्ट्रीट वेंडर्स जैसे जो टॉयज, रिलीजन बुक्स, फोटो फ्रेम्स, रुद्राक्ष, चंद्रन इत्यादि बांटते हैं। ये सब बड़े पिलग्रिम साइट्स के आसपास एक माइक्रो सिटी इकोनॉमी क्रिएट कर लेते हैं। केस स्टडी के तौर पे समझते हैं।
जैसे अयोध्या मंदिर को ले लो, तो अयोध्या मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद पूरे अयोध्या की इकोनॉमी डबल डिजिट में ग्रोथ कर गई है। होटल्स जो पहले आधे खाली रहते थे, अब वो 100% ऑक्यूपेंसी पे चल रही है। लोकल थोक बाजार में प्रसाद और स्वीट्स की डिमांड 4 गुना बढ़ गई है। ऑटो ड्राइवर्स, ई रिक्शा वाले और गाइड्स, इनकी इनकम 2 से 3 गुना हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में सिर्फ टूरिज्म से 20,000 करोड़ का एनुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होने की संभावना है। तिरुपति की इकोनॉमी सिर्फ मंदिर से नहीं बल्कि पिलग्रिम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से चलती है। हर दिन 50,000 से 1 लाख लोग आते हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग सब चल पड़ता है। तिरुपति के आसपास 70,000 से ज़्यादा लोग इनडायरेक्टली टेम्पल टूरिज्म से अपना घर चला रहे हैं। एक केस स्टडी और सुनाऊंगा बनारस की। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद फुटफॉल मल्टीपल टाइम्स बढ़ गया है। पहले 70 लाख विजिटर्स आते थे साल में, अब वो नंबर 10 करोड़ क्रॉस कर गया है। गंगा घाट पर बोट्समैन, फोटोग्राफर्स, चाय स्टॉल वाले, इनकी डेली इनकम डबल या ट्रिपल हो गई है। लोकल आर्टिशियंस जो रुद्राक्ष माला, ब्रास आइडल्स ये सब बनाते थे, उनकी भी डिमांड वर्ल्ड वाइड बढ़ गई है। और अगला है चैरिटी एंड सोशल इम्पैक्ट। बड़े मंदिर अपनी इकोनॉमी का एक हिस्सा हॉस्पिटल, स्कूल्स और चैरिटी में लगाते हैं। गोल्डन टेम्पल हर दिन 50,000 से ज़्यादा लोगों को फ्री लंगर खिलाता है। तिरुपति बालाजी अपने ट्रस्ट से मल्टीपल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स चलाता है। इस्कॉन फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम अक्षय पात्रा चलाता है, जो स्कूल किड्स को मिड डे मील्स प्रोवाइड करते हैं। यानी मंदिर सिर्फ पैसा कमाने के लिए सिस्टम नहीं है, बल्कि सोशल वेलफेयर और कम्युनिटी डेवलपमेंट भी इसका बैकबोन है। मंदिर इकोनॉमी का रिपल इफेक्ट इतना बड़ा है कि एक मंदिर अपने आसपास के पूरे डिस्ट्रिक्ट का जीडीपी ड्राइवर बन सकता है। और जब एक कंट्री 27,000 से ज़्यादा बड़े मंदिर और करोड़ों डिवोटीज की है, तो सोचो इकोनॉमी कितना बड़ा पोटेंशियल रखती है। फ्यूचर ग्रोथ यानी मंदिर इकोनॉमी 2.0। अगर सऊदी और वेटिकन अपने पिलग्रिम टूरिज्म से जीडीपी बना रहे हैं, तो इंडिया और ज़्यादा बड़ा कर सकता है। कैसे? मैं बताता हूँ। अंडर यूटिलाइज स्टेट्स को प्रमोट करो, जैसे बिहार, बोध गया, नालंदा, विष्णुपद टेम्पल। अभी भी फॉरेन पिलग्रिम्स काफ़ी कम हैं यहाँ। अगर बुद्धिस्ट प्लस हिंदू ट्रेल्स बनाए जाएं, तो इंटरनेशनल टूरिज्म बूम करेगा। उड़ीसा, जगन्नाथपुरी और कोणार्क टेम्पल पहले से वर्ल्ड फेमस है, लेकिन उड़ीसा का पूरा गोल्डन ट्रायंगल, भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क ग्लोबल ब्रांडिंग डिजर्व करता है। छत्तीसगढ़, लैंड ऑफ 75,000 टेम्पल्स, दंतेश्वरी, सिरपुर के एंशिएंट टेम्पल्स अभी भी इग्नोर्ड हैं। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रमोशन देके इसे नया सर्किट बनाया जा सकता है। माइथोलॉजी को ग्लोबल बना दो। रामायण और महाभारत हमारे पास हैं, जो ग्रीक और नॉर्स माइथोलॉजी से 10 गुना ज़्यादा रिच हैं। नॉर्वे अपने थॉर और लोकी पे मूवीज बना रहे हैं। ग्रीस अपने ज़ूइस के रूइंस दिखा रहे हैं। तो इंडिया क्यों ना अयोध्या को अपना ग्लोबल रामायण हब बना दे, कुरुक्षेत्र को महाभारत टूरिज्म सर्किट और द्वारका को कृष्ण सर्किट। इंटरनेशनल रामायण फेस्टिवल्स, ग्लोबल स्टोरी टेलिंग्स, इवेंट्स और मिथ बेस्ड VR एक्सपीरियंसेस टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सकते हैं। टेक और टेम्पल ही हमारा फ्यूचर है अब। QR कोड डोनेशंस, लाइव दर्शन, सब्सक्रिप्शंस, ऑनलाइन प्रसाद डिलीवरी, माइथोलॉजी AR एप्स जो टूरिस्ट को ऑन साइट पे एपिक स्टोरीज बताएगी। वर्चुअल सर्किट्स फॉर NRIs जो फिजिकली विजिट नहीं कर सकते, उनके लिए वर्चुअल सर्किट्स बना दो। यानी जो NRI आ नहीं सकते, उन्हें वर्चुअल सर्किट के द्वारा पूरा का पूरा इंडिया का टेम्पल रन करवा दो। टेम्पल इकोनॉमी स्कैम नहीं है, बल्कि एक सिक्योर और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है जो सेंचुरीज से चला आ रहा है। सऊदी और वेटिकन प्राउडली अपने रिलीजन को शोकेस करते हैं। इंडिया को अभी टेम्पल इकोनॉमिक्स पे गर्व करना चाहिए। तो अगली बार जब तुम मंदिर जाओ, प्रसाद उठाओ या डोनेशन करो, तो सोचो आप सिर्फ भक्ति नहीं कर रहे हो, आप एक $1 मिलियन इकोनॉमिक इकोसिस्टम का हिस्सा बन रहे हो। और भाई, जो देश अपने माइथोलॉजी और फेथ को वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी बना ले, उसका धंधे का फंडा तो अलग ही लेवल जाएगा ना। क्या आपको लगता है कि इंडिया को अपने मंदिर इकोनॉमी और माइथोलॉजी को ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहिए? सऊदी और वेटिकन ने जैसे किया, वैसे हमें भी करना चाहिए? कमेंट्स में लिखो। और ऐसे ही धंधे के फंडे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार।